Good morning students. Today we will continue worksheet from question number 7. Question number 7. In figure PQRS is a quadrilateral. यहाँ पर आपको इस फिगर का कोई नाम नहीं दिया, क्वाड्रिलेटरल कहा है. क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड क्लोज फिगर. अब क्वाड्रिलेटरल सारी फिगर्स ही होती हैं जिसमें भी आपके पास 4 साइड्स होंगी वो फिगर सारी क्वाड्रिलेटरल होती हैं, लेकिन उनके पर्टिकुलर नेम होते हैं. यहाँ पर कोई नेम नहीं दिया, सिर्फ आपसे ये कहा है यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल इन विच ये PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें PQ पैरेलल टू RS, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, PS परपेंडिकुलर टू RS. यानी ये जो PS है इस तरीके से, पहले ये लाइन ली है SR, इस पर PS परपेंडिकुलर यानी ये एंगल 90 डिग्री का है. ठीक है, अगर ये एंगल 90 है तो हमें ये एंगल भी 90 मिल जाएगा. अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी क्योंकि इसके बेस पर हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो 2 पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये भी आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा. ओके, SR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जिसमें हमें बेस दिया हुआ है पूरा SR, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है. PQ QR 5 सेंटीमीटर, P से Q का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर, Q से R का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है. ओके, और आपसे फाइंड करने के लिए कहा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS. अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास इस फिगर में एक राइट ट्राइंगल आ रहा है, ठीक है, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे. बट कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरी SR है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो PQ से हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है फिगर में. तो ये भी आपके पास S से T तक कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर. ये पूरी 8 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो TR कितनी हो जाएगी आपके पास, TR की वैल्यू हो जाएगी पूरे SR में से हमने ST को माइनस कर दिया. S से R कितना है आपके पास 8 सेंटीमीटर, S से T है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया हमारे पास में 3 सेंटीमीटर TR. ओके, तो यहाँ से T से R तक का मेजरमेंट हमें मिल गया 3 सेंटीमीटर. अब हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल QTR जिसमें T एंगल 90 डिग्री है, इसके जस्ट अपोजिट में हाइपोटेनियस है, एक साइड मिल गई. अब हमें एक साइड की और रिक्वायरमेंट है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसको कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें इन ट्राइंगल QTR जिसमें T एंगल आपके पास 90 डिग्री का है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये हो गया. ठीक है, हाइपोटेनियस हो गया QR स्क्वायर इक्वल टू 1 साइड QT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर. यानी ये जो आपके पास में राइट ट्राइंगल है इसमें हमने दोनों साइड ले ली, एक बेस ले लिया और एक परपेंडिकुलर ले लिया. लिख दिया. Q से R का मेजरमेंट है 5 स्क्वायर, Q से T का मेजरमेंट आपको पता करना है, T से R का मेजरमेंट है 3 स्क्वायर. क्या हो गया यहाँ पर 25 इक्वल टू QT स्क्वायर प्लस 9 को हमने इधर ट्रांसफ़र किया, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू QT स्क्वायर, तो ये हो गया 16 इज इक्वल टू QT स्क्वायर. QT स्क्वायर 16 है, तो Q से T की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा और 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4, यानी हमें ये भी मिल गया पार्ट 4 सेंटीमीटर. अब अगर हम इस फिगर में देखें तो 2 आपको मिलेंगे एरिया. एक आपको मिलेगा रेक्टेंगल जिसकी एक साइड है 5, तो एक साइड हो गई 4. ये अगर इसके पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल होगा, तो यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर. ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 5, तो एक फिगर ये हो गया हमारे पास, एक फिगर ये हो गया. अगर दोनों का एरिया कैलकुलेट करके प्लस करेंगे तो हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा. तो अब मैं यहाँ पर वही करती हूँ,
फर्स्ट है एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख देते हैं इसको, रेक्टेंगल पी क्यू टी एस, पी क्यू टी एस। फॉर्मूला होगा, यहाँ A1 नाम दे दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, क्या हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। A1 मिल गया आपको, ठीक है। अब हमारे पास ये राइट ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया हमें पता है क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो अब हम ट्रायंगल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू टी आर, जिसको हम नाम देंगे A2, और ये हो जाएगा हाफ, बेस हो गया TR और हाइट लिख दी हमने TQ। 1/2 T से Q, R की वैल्यू हो गई 3 सेंटीमीटर और T से Q की वैल्यू हो गई 4 सेंटीमीटर। 2 से ये कैंसिल किया, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों निकाल दिए। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, कैसे कैलकुलेट करेंगे, A1 प्लस A2 ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी लिखने में। A1 की वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारा आंसर हो गया 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, a square of side 6 centimeter is inscribed in a circle। it means किसी भी सर्कल के अंदर हमने एक स्क्वायर बनाया, inscribed in a circle as shown in figure। इस फिगर में बिल्कुल क्लियर है, हमने एक सर्कल लिया, उसमें हमने एक स्क्वायर बना दिया। यह स्क्वायर आप सोच लो, एक एग्जांपल देती हूँ कि कट कर दिया एक सर्कल में से स्क्वायर, जिसकी साइड कितनी थी 6 सेंटीमीटर। जब आप किसी सर्कल के अंदर से स्क्वायर को कट करोगे तो जो बचा हुआ पार्ट आपके पास होगा उसका एरिया क्या होगा, यानी उसने क्लियर पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, और पाई की वैल्यू आपको दी है 3.14। सर्कल आ गया और एरिया पूछ रहा है तो पाई तो आपके पास आना ही है, तो उसने पाई की वैल्यू को 3.14 दिया है यहाँ पर, और हमें यही यूज़ करनी है। ओके, अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें गिवन क्या क्या है। हमें सिर्फ इतना गिवन है कि स्क्वायर की साइड गिवन है। ओके, तो हमें यहाँ पर स्क्वायर के बारे में डिस्कस करना है, तो मैंने हेडिंग दे दी स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, स्क्वायर की साइड दी हुई है कितनी 6 सेंटीमीटर, पहली बात इतनी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इसका नाम दे दिया मैंने A1, कितना होता है फॉर्मूला, सॉरी क्या होता है साइड इंटू साइड लिख दिया, यानी 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास में 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप ये देखो कि स्क्वायर के जो सारे एंगल्स होते हैं हमारे पास वो कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के, यानी ये एंगल हमारे पास 90 हो गया और ये हमारे पास में 90 हो गया। इस स्क्वायर का अगर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल का डायमीटर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी क्लियर दिख रहा है कि अगर हम सर्कल का डायमीटर लेते हैं तो स्क्वायर का डायगोनल हो जाता है, और अगर हम स्क्वायर का डायगोनल लेते हैं तो वो सर्कल का डायमीटर बन रहा है। यहाँ पर हमारे पास डायमीटर गिवन नहीं है, लेकिन स्क्वायर की दोनों साइड गिवन है और वो एक राइट ट्रायंगल बना रहा है। ध्यान से देखते हैं, नाम भी दे देती हूँ मैं इसको ABCD। अगर हम ABD को देखें तो भी राइट ट्रायंगल है, 6 सेंटीमीटर 90 डिग्री। अगर हम BCD को देखें तो ये भी 6 सेंटीमीटर और एंगल 90 डिग्री है। तो क्या हम इस एंगल की हेल्प से हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हैं? मैं एक ही ट्रायंगल बना देती हूँ यहाँ पर, 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, अगर ये 90 डिग्री है तो क्या हमें ये मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। ये ध्यान रखो आप, जब भी कभी राइट ट्रायंगल होता है उसमें परपेंडिकुलर और बेस अगर बिल्कुल इक्वल होती हैं तो हम हाइपोटेनियस को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। साइड √2 हो जाती है, वो साइड कितनी है 6 और आप उसको कर दो √2, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे देखो तब भी यही आएगा। मैं इसमें एक ट्रायंगल ले लेती हूँ, किसकी बात कर रही हूँ,
यहाँ पर हम लेते हैं इन ट्राइंगल BCD, जिसमें हमारे पास C एंगल 90 डिग्री का है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये यूज़ किया, जिसमें हमारे पास BD हो गया हाइपोटेनियस, BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये हमें निकालना है 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस 36 कितना हो गया 72 वैल्यू किसकी है BD स्क्वायर की। तो BD की वैल्यू कितनी होगी, फैक्टर करते हैं इसका, 6 6 जा 36, 2 जा 72, 6 का पेयर कंप्लीट है, 6√2 सेंटीमीटर। यही तो मैंने आपसे कहा था। अगर आपके पास ये आ गया हाइपोटेनियस यानी B से D की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब हमें सर्कल का क्या मिल गया, डायामीटर मिल गया। अब हम बात करते हैं सर्कल की, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्कल की। सर्कल में हमें मिल गया डायामीटर कितना 6√2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट हो गया 6√2 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो गई आपके पास R हो गया, इसमें 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया 3√2 सेंटीमीटर। अब वो आपसे ये कह रहा है कि हमें शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए, तो शेडेड पार्ट के एरिया के लिए सर्कल का एरिया भी कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट किया, एरिया ऑफ सर्कल जिसका नाम दे दिया मैंने A2, और फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। पाई की वैल्यू हमने रख दी 3.14 और R की वैल्यू थी 3√2 होल स्क्वायर। 3√2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ध्यान से देखो आपको क्या मिलेगा, दोबारा करते हैं यहीं पर 3 यहाँ कर देती हूँ मैं 3.14 इंटू, इसको 2 बार लिख लेते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर लगाना है जो मैं बात कर रही हूँ। √2 इंटू √2 करेंगे तो जब दोनों रूट में वैल्यू होती है तो वो सिर्फ वैल्यू आती है, रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन हम बाद में सीखेंगे, अभी सिर्फ आपको इतना करना है। 3.4 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, √2 इंटू √2 हो गया 2। 3.14 में 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 जा 18 होते हैं ना, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14 में हमने 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मैं डेसिमल हटा देती हूँ, ठीक है, डेसिमल हम बाद में लगा लेंगे। 8 4 जा 32, 3 8 1 जा 8, 9 10 11, 8 3 जा 24 और ये हो गया 25, मल्टीप्लाई 4 1 3 2 5 6 5 और डेसिमल के 2 प्लेस। क्या आंसर आ गया 56.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है, ये निकल गया A2 यानी एरिया ऑफ द सर्कल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर ये रफ कर देती हूँ। एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन कैसे निकलेगा वो शेडेड पोर्शन, वो निकलेगा पूरा सर्कल जो है उसका एरिया कितना है A2। ध्यान से करना है, ये नहीं है कि हमेशा A1 ही पहले आएगा। हमने पहले स्क्वायर का एरिया निकाल दिया, उसको हमने पुट कर दिया A1। अब हमने जब सर्कल का एरिया निकाला तो वो आ रहा है A2, तो सर्कल के अंदर ही स्क्वायर है तो पहले एरिया ऑफ द सर्कल आएगा फिर एरिया ऑफ द स्क्वायर आएगा। आपके पास एरिया ऑफ द सर्कल क्या है 56.52 माइनस 36, माइनस कर दिया, माइनस करेंगे तो 20.52 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, उस पर थोड़ा सा हम ध्यान से काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ द फील्ड गिवन फिगर, ये 4th फिगर है आपकी बुक में, एट द रेट ऑफ ₹15 रुपीज़ पर मीटर। यानी हमें इसकी बाउंड्री पर के कुछ डेकोरेशन करनी है, सिर्फ बाउंड्री पर
फेंसिंग कहाँ होती है, यानी अगर हमें डेकोरेशन करनी होती है तो हम सिर्फ बाउंड्री पर ही करते हैं ना, कभी बीच में तो हम करते नहीं है डेकोरेशन, कि बीच में जहाँ घास लगी है या मिट्टी डली हुई है वहाँ पर हमने किसी फील्ड में डेकोरेशन की है, उसकी बाउंड्री को डेकोरेट करते हैं हम। ठीक है, घर में भी हमारे पास होती हैं बाहर रेलिंग्स वगैरह जिस पर हम डेकोरेशन करते हैं, तो हम बाउंड्री को कवर करते हैं, बीच को कवर नहीं करते। तो यहाँ पर उसने कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, जो भी आपने बाउंड्री पर डेकोरेशन की है उसकी कॉस्ट बतानी है। अगर उसकी कॉस्ट ₹15 पर मीटर है तो पूरे एरिया को, पूरे इसको कवर करने के लिए आपने कितना पेमेंट किया। ठीक है, फेंसिंग हमने इसकी की तो सबसे पहले 2.5 मीटर ट्रायंगल की इस साइड को कवर किया, फिर ट्रायंगल की इस साइड को हमने कवर किया। ठीक है, फिर हमने सेमी सर्कल की इसको कवर किया। बीच में नहीं जाएंगे, ठीक है, सिर्फ बाउंड्री। ये मैंने आपको पहले भी एक्सरसाइज जब कराई थी तब आपको बताया था 11.1 है ये एक्सरसाइज में। लास्ट क्वेश्चन जब हमने किए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर के लिए सिर्फ बाउंड्री को कवर करना है, उसके अंदर कहीं भी नहीं जाना है हमें। तो ये जो आपको 3.5 उसने बताया है ये सेमी सर्कल का डायामीटर है। ठीक है, वो भी यहाँ लिख देते हैं हम। डायामीटर आपको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर में है तो मीटर लिखते हैं। तो रेडियस कितनी हो गई हमारे पास में 3.5/2 मीटर। आप ये ध्यान रखो कि जब आपको इस तरीके से कोई वैल्यू दी है और 2 से डिवाइड करना है तो उसको डिवाइड नहीं करते हम। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है कि हम पाई आर ला रहे हैं, यानी पाई आ रहा है हमारे पास में, तो 22/7 हमें मिलेगा ही मिलेगा, तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। इसलिए इसको ऐसे ही रहने दो। 1.75 करेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, तो इसलिए इसको यहीं रोक देते हैं। अब हम इसको पूरा इसका पेरीमीटर निकालते हैं, यानी पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर ऑफ गिवन फिगर लिख देते हैं। गिवन फिगर इसमें क्या क्या है हमारे पास में 2.4 पहले बाउंड ट्राइंगल की एक साइड ली हमने 2.4 मीटर, सेकेंड साइड भी 2.4 मीटर है, प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल हमने लिख लिया यहाँ पर। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर। यहाँ पर अगर आपको चाहिए तो हम लिख देते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब तो याद भी होगा आपको, सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर। पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर और हाफ सर्कल का होता है यानी सेमी सर्कल का होता है पाई आर। इसको हमने प्लस कर दिया 4.8 मीटर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3.5/2। तो देखो अब इसी हुआ ना। अगर हम इसको 1.75 करते तो थोड़ा टफ था, 2 से ये कैंसिल हो गया 11, 7 5 35 और ये पॉइंट में, ये भी मीटर था। 4.8 मीटर, 11 5 55, डेसिमल का 1 प्लेस 5.5 मीटर। प्लस किया हमने इसको 13 और ये हो गया 10.3 मीटर हमें, यानी इसकी पूरी पेरीमीटर कैलकुलेट हो गई। अब उसने कहा जो रेट थे आपके पास वो क्या था हमारे पास 1 मीटर में, यानी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर में आपको दिए थे उसने 15 रुपीज़ पेमेंट किया। तो हमारा टोटल कितना था मीटर, 10.3 मीटर में हमने उसको कितना किया, यानी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ये था ना। अब हम इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, ₹15 पर मीटर था इंटू हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10.3 से, तो कितना आएगा 15 3 45, 4 आ गया यहाँ पर और 15 1 15, ये हो गया 154.5 रुपीज़। यानी इस पूरी जो आपको फिगर दे रखी है इस पर डेकोरेशन करने के लिए हम कितना पेमेंट करेंगे, 154.5 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे। ओके, अब आप इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, फाइंड द एरिया ऑफ फिगर गिवन फिगर इन फिगर 5
बुक में इसका नाम नंबर है फिगर 5। ABCD एंड CDEF आर ट्रेपीजियम्स, यानी 2 ट्रेपीजियम्स हैं जिनको हमने एक बेस पर ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस तरीके से एक है ABCD और इसी बेस पर हमने दूसरा ट्रेपीजियम बना दिया। ट्रेपीजियम मीन्स अपोजिट साइड्स पैरेलल है और इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो यहाँ पर गिवन है 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। टोटल फिगर का एरिया फाइंड करने के लिए कहा है, तो अगर हम सेपरेट एरिया फाइंड करें यहाँ पर और उसको ऐड कर दें तो वो हमारे पास टोटल फिगर का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, अब है फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। जो फर्स्ट है फॉर्मूला है हाफ सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स यानी AB प्लस CD, और ये आपको दे दी हमने हाइट। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ इसको हाइट, क्योंकि पर्टिकुलर उसका कोई नाम नहीं है, अलग से मुझे बनाना पड़ेगा, तो इसको सिर्फ हाइट लिख दिया हमने 1/2 A1। यहाँ हो गया AB 24 प्लस 12, हाइट हो गई 10 कि सब सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा क्योंकि एरिया है 5। 2 से ये कैंसिल नहीं करना, पहले दोनों प्लस करेंगे हम। ओके, यहाँ हो गया 36 इंटू 5, 5 6 30, 3 5 3 15 और 3 180 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट आ गया। अब आपके पास है सेकेंड फिगर, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या नाम है सेकेंड फिगर का, CDEF। 1/2 सम ऑफ 2 पैरेलल साइड DC प्लस EF, DC प्लस EF, और हाइट कितनी है आपके पास, H लिख देते हैं हम। ठीक है, 1/2 D से C कितना हुआ आपके पास 12 और E से F हुआ 20, हाइट हो गई 12। 2 6 12 और इनको हमने प्लस किया, कितना आ गया 32 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 2 12 का 1, 6 3 18 और ये 19 सेंटीमीटर स्क्वायर A2। ओके, अब पूरे फिगर का एरिया, टोटल एरिया ऑफ द गिवन फिगर कैसे निकालेंगे हम उसको, A1 प्लस A2 यानी पहला ट्रेपीजियम और सेकेंड ट्रेपीजियम दोनों का एरिया प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, जिसको हमने नाम दे रखा था पहले A1 A2। A1 कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 दे रखा है आपको 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लस करो इसको 2 7 और यहाँ 372 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे फिगर का एरिया हमने कैलकुलेट कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स 36 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 15 मीटर ईच। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है और इसको हम किस तरीके से करेंगे कैलकुलेट। ट्रेपीजियम का शेप ये है, क्योंकि ट्रेपीजियम का अगर ये शेप होता है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल है और 2 साइड्स नॉन पैरेलल है, परपेंडिकुलर वाला फिगर नहीं है ये। ओके, यहाँ हम लिखते हैं ABCD। ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, बट उन्होंने कहा है दोनों 15 मीटर की है तो दोनों नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अगर इस तरीके से आपको देगा तो ये साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। ओके, अब मैं यहाँ पर बनाती हूँ, ये हो गया 12 मीटर का की पैरेलल साइड और ये साइड हो गई 36 मीटर की। अब इसमें एक साइड है ये 15 मीटर और यहाँ पर ये भी 15 मीटर है। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला देखें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का तो उसमें होता है हाफ सम ऑफ 2 पैरेलल साइड इनटू हाइट, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी हमें हाइट नहीं दी हुई है, तो सारा खेल किसका होगा, यहाँ पर हाइट का होगा।
ठीक है, हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। वो कैसे करेंगे, मैंने AD के पैरेलल एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी, BE। ध्यान से समझना, इसलिए मैंने कलर चेंज किया है। AD के पैरेलल बाई कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ अ लाइन BE पैरेलल। मैं पैरेलल ऐसे लिख देती हूँ, आप पूरी स्पेलिंग चाहे तो लिख सकते हैं, पैरेलल टू AD। ये पैरेलल हो गई। अगर ये पैरेलल है तो अपोजिट साइड्स भी पैरेलल होंगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन गया। पैरेलल है तो ये भी 15 मीटर हो गया आपके पास, और ये भी आपके पास कितना हो गया, 12 मीटर। अगर ये 12 मीटर है तो आपके पास E से C कितना हो जाएगा, E से C की वैल्यू हो जाएगी, DC में से DE को माइनस करो, यानी 36 माइनस 12 इक्वल टू कितना आ गया, 24 मीटर E से C। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास आ गया 24 मीटर। कि यहाँ तक हम कर लेते हैं। इसके बाद बहुत ध्यान से समझना, ये जो ट्राइंगल है BEC, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि इसकी दो साइड इक्वल हैं। किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर हम पॉइंट टॉप का जो वर्टेक्स होता है उससे अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो उस ट्राइंगल के बेस को और उस ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ओके, तो हम इसमें अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, BF इस परपेंडिकुलर, ये हो गया 90 का, तो आप देखो ये मिरर इमेज बनेगी बिल्कुल। ये 15, ये BF परपेंडिकुलर, अगर ये बेस 2 इक्वल पार्ट्स में है तो ये 12 मीटर का इधर हो जाएगा, और F से लेकर C भी आपके पास 12 मीटर ही होगा। बिल्कुल बीच में से आपने इसको फोल्ड कर दिया, वो हमने यहाँ कर दिया। तो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ लिख सकते हैं कि E से C हमें 12 मिला, और हमने इसमें क्या किया, BF, आप भी जो मैं लिख रही हूँ ना फिगर के नीचे लिख सकते हो, यानी ये सारी इन्फॉर्मेशन हम फिगर के बारे में ही कर रहे हैं कैलकुलेट, तो हम यहाँ पर फिगर के नीचे ही सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ओके, BF कितना हो गया हमारा, BF परपेंडिकुलर टू EC, तो हमारे पास क्या हो गया, EF is equal to FC equal to 12 मीटर। तो सिर्फ मैं एक सेपरेट फिगर बना रही हूँ, क्या हम इस फिगर को कैलकुलेट कर सकते हैं, BFC, हम BFE को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी पार्ट ले लो, दोनों, मैंने कहा ना मिरर इमेज है, फोल्ड करोगे या कैसे भी करोगे एक ही आएगा। ये 90 है, ये 12 है, ये 15 है। क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम BF कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ही BF कैलकुलेट हो जाएगा, ये एक हाइट का कैलकुलेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसमें वही काम करते हैं कि हम इसमें BF को कैलकुलेट करते हैं, यानी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दे दी हमने, परपेंडिकुलर भी दे दिया, तो हमारे पास जो F एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अब मैं एक ट्राइंगल ले लेती हूँ, उसमें इन ट्राइंगल BFC एंड F इज इक्वल टू 90 डिग्री यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये सब कुछ हम हाइट के लिए कर रहे हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या किया, जिसमें हमने BC स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने लिखा BF स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर। B से C का मेजरमेंट था 15 स्क्वायर, B से C का मेजरमेंट है 12 स्क्वायर, और FC हमें लिखा शायद B से F हमें बताना है। ठीक है, B से F हमें कैलकुलेट करना है, सॉरी, BF परपेंडिकुलर है, कैलकुलेट करना है। F से C हो गया 12 स्क्वायर, ये हो गया 225 इज इक्वल टू BF स्क्वायर प्लस 144। इसको हमने ट्रांसफ़र किया, 225 माइनस 144 इज इक्वल टू BF स्क्वायर, ये हो गया 81 इज इक्वल टू BF स्क्वायर। अगर केवल BF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कितना आ गया, 9 मीटर।
ठीक है, हमें ये B से F मिल गया, यानी हमें इस फिगर की हाइट कैलकुलेट हो गई 9 मीटर। 9 9 से 81 होता है ना हाइट। बस अब तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने जो कैलकुलेट करने के लिए कहा था वो जब भी कैलकुलेट होता है जब हमारे पास हाइट होती। हमने हाइट कैलकुलेट कर दी। अब हम यहाँ पर इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और हमारा फॉर्मूला भी कंप्लीट हो जाएगा। 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। 1/2 टू पैरेलल साइड्स हैं 12, और पूरी यहाँ से यहाँ तक 36। 12 + 36 इंटू हाइट हो गई 9 मीटर। पूरा एरिया निकाल रहे हैं तो पूरा स्क्वायर में हो गया। हम स्क्वायर का काम बाद में कर लेंगे, ठीक है। 2 से ये कैंसिल नहीं होगा तो 2 से 12 और 36 भी कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि दोनों प्लस हो रहे हैं, ठीक है। 1/2 इंटू कितना हो गया 48 इंटू 9। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 24 इंटू 9 मीटर स्क्वायर। 9 4 ज़ा 36, 3 9 2 ज़ा 18, 18 और 3 21 मीटर स्क्वायर। कि इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा सा इसको समझ के करना है क्योंकि इसमें हाइट गिवन नहीं थी। तो इसको आराम से आप देखना, ये फिगर के साथ ही लिख देना और जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन 12। हाउ मेनी टाइल्स मेजरिंग, टाइल्स की मेजरमेंट गिवन है 20 बाई 20 सेंटीमीटर की है। ईच विल बी रिक्वायर्ड टू पेव a 1.5 meter wide strip around a 25 meter into 60 meter hall। यानी हमारे पास में एक हॉल है इस तरीके का, ये है जिसकी साइड है 25 मीटर लेंथ है और 16 मीटर ब्रेथ है। यानी हम इस तरीके से बोलते हैं ना 25-16 का हॉल है हमारे पास में, यानी वो लेंथ और ब्रेथ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्टेप धीरे धीरे काम करते हैं, इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जो अभी गिवन है मैं उसी को बताती हूँ आपको। एरिया ऑफ अ हॉल, के एरिया ऑफ द हॉल क्या होगा हमारे पास में फॉर्मूला, क्योंकि रेक्टेंगल शेप है तो फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू बी, जो उसने दे भी रखा है 25 इंटू 16 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एरिया इसमें आ गया 80 और यहाँ पर हो गया आपके पास टोटल एरिया हो गया 400 मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब आपने इसमें क्या किया, हमने इसमें एक स्ट्रिप लगा दी 0.5 मीटर वाइड चारों तरफ, ठीक है। हमने कोई डेकोरेशन करने के लिए एक काम किया इसमें कि 1.5 मीटर की एक वाइड की एक स्ट्रिप लगा दी चारों तरफ इस तरीके से, ये लगा दी, ठीक है। यानी 1.5 मीटर आपके पास इधर से है और 1.5 इधर से है। ब्रेथ में भी 1.5 है और आपके पास में यहाँ पर भी 1.5 है। चारों तरफ से हमने ये कर दिया। अगर आपकी पहले जो लेंथ थी वो 25 मीटर थी, तो अगर दोनों तरफ से 1.5 हो जाएगा तो क्या ये मेज़रमेंट बढ़ जाएगी? 25 में 1.5 आप प्लस करेंगे तो कितना हो गया 28 मीटर। यहाँ से यहाँ तक आपके पास 16 मीटर थी और हमने 1.5 इधर से 1.5 इधर से बढ़ा दी, तो जो बढ़ने के बाद आपके पास रेक्टेंगल आएगा उसकी ब्रेथ हो जाएगी 19 मीटर। ओके, आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं चेंज द डायमेंशंस ऑफ द हॉल, चेंज द डायमेंशन ऑफ द हॉल। हमारी हॉल की डायमेंशंस चेंज हो गई ना सारी, तो ये तो हमने स्मॉल में लिया था, क्या चेंज हो गया, लेंथ कितनी हो गई 25 पहले थी, 1.5 और 1.5 हमने इसमें और ऐड कर दिया तो ये हो गई 28
मीटर के 3 हमने इसमें ऐड कर दिया, ये हो गई लेंथ। इसी तरीके से हमारे पास हो गई ब्रेथ। ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए मैं इसको यहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। हमारे पास थी पहले 16 मीटर की, उसमें 1.5 हमने 1.5 ऐड किया, तो अब जो हमारी ब्रेथ हो गई वो कितनी हो गई 90 मीटर। करेक्ट, इसको हम कह देते हैं A1। अब जो हमें ये बना है रेक्टेंगल, इसका भी तो एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ न्यू हॉल, या आप लिख सकते हो न्यू एरिया भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो कि जिसको नाम दे दिया A2L इंटू बी। L इंटू बी कितना हो गया हमारे पास में 28 ये हो गया, और यहाँ पर हो गया 19 पूरा हो गया 28 इंटू 19 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं 532 मीटर स्क्वायर। अब जो हमारे पास ये हमने स्ट्रिप लगाई थी, ये इसका एरिया क्या होगा, क्योंकि हमें जो अब इसमें लगानी है, इसमें टाइल्स लगानी है, इसलिए जो हमने स्ट्रिप लगाई थी ना इसके चारों तरफ, इसमें हमें डेकोरेशन करने के लिए टाइल्स लगानी है, तो हमें इसका एरिया भी तो कैलकुलेट करना होगा। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ जो भी हमने यहाँ पर स्ट्रिप लगाई है चारों तरफ, उसका एरिया निकाल दिया। एरिया ऑफ स्ट्रिप इक्वल टू A2 माइनस A1। हमने पूरे बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया माइनस कर दिया, यानी 532 में से हमने क्या माइनस कर दिया 400, तो हमें मिल गया यहाँ पर 132 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन, अभी है। हमने एरिया ऑफ स्ट्रिप जो मैंने ये बताया आपको, ये निकाल दिया, जो हमने स्ट्रिप लगाई थी इसका एरिया निकाल दिया, क्योंकि पता ही नहीं था हमें चारों तरफ लगाने के बाद। अब इसमें हमें थोड़ी सी इसको और सुंदर बनाना है, तो टाइल्स लगानी है। टाइल्स हमें इस साइज़ की दी हुई है। ठीक है, टाइल्स अगर 20 बाई 20 की है तो इसका मतलब वो स्क्वायर शेप में है ईच साइड, तो स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, टाइल्स के बारे में। टाइल्स की लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ जो हॉल का एरिया हमने कैलकुलेट किया वो तो सारा मीटर में है, तो इसकी भी तो यूनिट बदलनी पड़ेगी आपको। तो ये कितना हो गया, L इज इक्वल टू 20/100 मीटर, और ब्रेथ भी हो गई 20/100 मीटर। मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ। ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करते, इसका एरिया निकाल देते हैं बस। एरिया ऑफ अ टाइल हमने निकाल दिया L इंटू बी, यानी ये हो गया 20/100 इंटू 20/100 क्या, मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया। अब हमें क्या बताना है, कितनी टाइल्स लगा दी। हमें टाइल्स नहीं पता हमने कितनी लगाई, अब हमें बताना है हमने कितनी टाइल्स का यूज़ कर दिया। तो इसमें से मैं ये वाला पार्ट आपका थोड़ा सा रफ करती हूँ, मैं इस फिगर को ही रफ कर देती हूँ। ठीक है, इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, आप समझ चुके हैं आप कि इस पार्ट में हमें कितनी टाइल्स लगानी है। ठीक है, तो इसके बाद जो मैं करूँगी वो यहाँ पर कर रही हूँ, तो आप ध्यान से कर लेना। ठीक, क्या बताना है हमें, नंबर ऑफ टाइल्स। जब भी कभी इस तरीके का सॉल्यूशन आता है ना कि हमें काउंटिंग बतानी पड़ती है, तो ये देखो हमें टाइल्स लगानी कहाँ पर है, टाइल्स हमें लगानी है इस पर, इस स्ट्रिप पर जो हमने लगाई थी। और क्या लगाना है उसमें, टाइल्स लगानी है, टाइल्स ये गई आपके पास। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसमें करेंगे एरिया ऑफ स्ट्रिप। अब थोड़ी सी स्पेस कम है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देती हूँ 132 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर रख दिया मैंने इससे 1 इसकी जो आपके पास टाइल है उससे डिवाइड कर दिया 1 टाइल के एरिया से, 100 इंटू 20/100 मीटर स्क्वायर। कैंसिल। अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, जो नीचे फ्रैक्शन में वैल्यू है ना, इसमें 100 और 100 ऊपर चले जाएंगे, तो आपके पास ये हो जाएगा 132 इंटू 100, और ये वाला 100 भी ऊपर आ गया। ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया। दो वैल्यू अगर फ्रैक्शन में होती है तो सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल हो जाता है 20 इंटू 20, 1 2
ये 0 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करो, 2 6 12, 2 6 12, 2 से इसको कैंसिल करो, 3 3। 100 को मत छेड़ना, क्यों? क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट में बहुत ईजी से होगा। अगर आप इसको 50 और 25 करोगे तो आपके लिए और ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। या 132 में फिर 50 से मल्टीप्लाई करो। अब कितना ईजी हो गया, 33 में 100 से किया तो आराम से पता चल गया क्या हो गया, 33 0 0, यानी ये हो गया हमारा आंसर। कितने टाइल्स लगाएंगे हम? 3300 टाइल्स लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 0.7 मीटर। सर्कल की रेडियस आपको दी हुई है 0.7 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील मेकिंग 800 रिवॉल्यूशन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ मैं। हमने सबने बचपन में साइकिल चलाई होगी, ठीक है। साइकिल का पहिया कभी कभी हम स्टैंड पे खड़ा करके ऐसे रोटेट करते हैं, घुमाते हैं। हाँ, सब करते, मैंने भी किया था, ठीक है। साइकिल को स्टैंड पे खड़ा किया और उसके पहिए को हम ऐसे ऐसे उंगली से, रिंग्स में उसके फिंगर करके, उंगली करके हम ऐसे घुमाते हैं। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है, और वो एग्जाम्पल भी आपको बहुत अच्छा समझ आएगा कि उस जो साइकिल का पहिया है आपके पास, उसकी रेडियस आपको इतनी दी हुई है। तो उसने कहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई 800 रिवॉल्यूशन। अगर हम उसको 800 टाइम्स घुमाते हैं तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, या अगर हम उससे चलते हैं, साइकिल को चलाते हैं, तो वो पहिया अगर 800 टाइम्स रिवॉल्यूट कर लेता है, इस तरीके से घूम जाता है चलते समय, तो उसने कितनी डिस्टेंस को कवर किया। तो सिर्फ हम बाहर बाहर काम करेंगे, क्योंकि पहिया तो सिर्फ बाहर वाले पार्ट को ही घुमाएगा ना। तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल। जैसे ही सर्कमफ्रेंस निकलेगा हम उसमें 800 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो हमारा पूरा डिस्टेंस कवर हो जाएगा। एरिया नहीं निकालेंगे, क्यों? क्योंकि अंदर से काम नहीं कर रहे हो आप, उसके बाहर वाले पहिए का जो बाहर का पार्ट है उसी को, तो वही तो घूमता है सिर्फ, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस दी हुई है, हम सबसे पहले यहाँ क्या कैलकुलेट करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, क्योंकि व्हील है तो यहाँ हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ अ व्हील। क्या फॉर्मूला होता है, 2πr, 2 इंटू पाई वैल्यू 22/7, आर वैल्यू यहाँ दी हुई है 0.7 मीटर। ये कैंसिल हो गया, 0.1 इजी है। 2 का मल्टीप्लाई 22 में 44 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.1 से, 4.4 क्या आ गया, मीटर। कितने राउंड लेने हैं आपको, 800 राउंड लेने हैं। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, डिस्टेंस कवर्ड बाई, लिख सकते हैं हम इसमें, डिस्टेंस कवर्ड इन 800 रिवॉल्यूशन। डिस्टेंस कवर्ड इन 800 रिवॉल्यूशन कितना आ जाएगा, एक रिवॉल्यूशन में 800 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 4.4 मीटर। तो 2 zeros तो हमने पहले ही लगा दी, 8 4 32, सॉरी 8 4 32, 3 8 4 32, 33 34 35, ये लिख दिया। और डेसिमल एक प्लेस के बाद था तो यहाँ पर ये लग गया। यानी हम इसको कह सकते हैं कि हमने कितनी डिस्टेंस कवर कर दी, 3520 मीटर की टोटल डिस्टेंस हमने कवर कर दी। अगर एक राउंड में इतने मीटर चली है साइकिल, तो आपने कितने राउंड, 800 बार उस राउंड को घुमा दिया, पहिए को घुमा दिया, ठीक है। तो आपने कितनी मीटर की डिस्टेंस कवर कर दी, 3520 मीटर की हमने डिस्टेंस कवर कर दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 40 इन दिस वर्कशीट। ये मैंने चेस बोर्ड बनाया है और कोशिश की है कि आपको इससे मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं। आई होप कि समझ में भी आएगा आपको। क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ चेस बोर्ड कंटेंट्स 64 इक्वल स्क्वायर। अब 64 तो मैंने नहीं बनाए हैं इसमें, बट आपको समझाने के लिए चेस बोर्ड बनाया है।
कि चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर्स हैं, छोटे छोटे, सबने देखा भी होगा। मैंने अब यहाँ काउंटिंग नहीं की है, सिर्फ बोर्ड यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर है, बट चेस बोर्ड जो अभी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इसमें 64 स्क्वायर्स होने चाहिए। द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज 25 सेंटीमीटर, यानी ये जो छोटे छोटे से स्क्वायर आपको दिख रहे हैं इन सबका एरिया कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है हर चेस बोर्ड में जो स्क्वायर है इसका। तो हमारे पास कितने स्क्वायर्स हैं, हमारे पास टोटल 64 स्क्वायर है। पहले हम यहाँ तक इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाद में उसके आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ, ठीक है, यहाँ लिखती हूँ मैं, एरिया ऑफ each square of chess board कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हम 64 का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया ऑफ 64 स्क्वायर्स कितना आ जाएगा, एक एरिया में 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 25 इंटू 16 कितना हो गया, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला काम जो यहाँ तक दिया था वो हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब बॉर्डर अराउंड द बोर्ड इज 2 सेंटीमीटर वाइड, यानी यहाँ से और 2 कितना है सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी हमें क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है इसकी। होता है ना चेस बोर्ड के बाहर थोड़ी सी स्पेस खाली होती है, यानी वो बॉर्डर होता है 2 सेंटीमीटर का। तो उसने आपसे कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द चेस बोर्ड। ये जो फाइनली आपके पास लेंथ है ये कितनी है, स्क्वायर शेप में है, तो आप अगर एक साइड को बता देंगे तो सारी साइड आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। ये कितनी है आपके पास ये बतानी है। तो आप ध्यान से समझना जो मैं बोल रही हूँ। जब हमें इनर साइड ही नहीं पता तो हम आउटर साइड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें सिर्फ ये जो बना हुआ है यहाँ पर इसका एरिया मिल गया, क्योंकि एक स्क्वायर का एरिया 25 है तो ये टोटल 64 है। तो यानी हमें ये जो है अंदर का पार्ट इसका पूरा एरिया हमें मिल गया। अगर स्क्वायर का एरिया हमें मिल जाता है तो क्या हम साइड कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया है उसका स्क्वायर रूट कर दें। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, इनर साइड ऑफ, इनर सिर्फ समझना है और कुछ नहीं है, इनर साइड ऑफ स्क्वायर बोर्ड, यानी हम यहाँ लिख देते हैं साइड। कैसे निकालेंगे, इस पूरे का स्क्वायर रूट कर देते हैं। क्यों, देखो कैसे आपको बताती हूँ। एरिया दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 1600। अब एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 1600। साइड स्क्वायर इक्वल टू 1600, तो साइड कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट कर दिया। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया क्योंकि ये सारा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। अगर एरिया दिया है तो साइड स्क्वायर एरिया होता है, साइड हम कैसे निकालते हैं, उसका रूट कर देते हैं। तो ये बात समझ आ गई। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, हौच पौच नहीं होगा आपका, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1600 का हो गया 40 सेंटीमीटर। यानी हमें एक चीज़ मिल गई, जो ये बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसकी साइड 40 मिल गई। अब जो आउटर है इसकी लेंथ मिल जाएगी आपको, 40 तो अंदर की है, 2 मीटर इधर से बढ़ा है, 2 मीटर इधर से, तो कितनी हो गई आपके पास टोटल, 42 हो गई। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बॉर्डर विड्थ, पहले लिखते हैं बॉर्डर बोर्ड विड्थ, बोर्ड विड्थ, या फिर हम बॉर्डर ही लिख देते हैं, ठीक है, यही लिख देते हैं। बॉर्डर विड्थ कितनी दी हुई है हमें यहाँ पर, 2 सेंटीमीटर की,
ठीक है, विड्थ दी हुई है। आउटर साइड कैसे निकालेंगे, आउटर साइड ऑफ द स्क्वायर बोर्ड। अब आउटर साइड ये ही तो है, इसकी साइड कैसे निकालेंगे, ये अंदर की साइड, यानी हमने निकाल दी साइड, ये निकाल दी, प्लस 2 सेंटीमीटर यहाँ से, 2 सेंटीमीटर यहाँ से, दोनों तरफ से ऐड कर दी, यानी 2 टाइम्स ऑफ द विड्थ कर दी हमने। ऐसे लिख दो पूरी लैंग्वेज के साथ। साइड कितनी थी 40 सेंटीमीटर प्लस 2, विड्थ कितनी थी हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 40 प्लस 4 इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। यानी जो हमारे पास आउटर बिट थी चेस्ट बोर्ड की, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ चेस्ट बोर्ड क्या निकाल दी हमने 44 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। डायरेक्ट भी लिख सकते हो 40 प्लस 2 प्लस 2, ज़रूरी नहीं है इतना लिखो। अगर आपको लगता है कि ये हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हम नहीं कर सकते ऐसे, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हम करते हैं अब तक। कैसे निकालेंगे, 40 तो इनर साइड थी, 2 इधर से प्लस कर दिया, 2 इधर से प्लस कर दिया, सिंपल लैंग्वेज में कितनी हो गई आपके पास 44 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो मैंने पहले लिखा था वैसे भी लिख सकते हो। ओके, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आज वर्कशीट के मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप बताते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि आपने बताया, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे बेटर करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू एंड सो मच।